इक्वेशन का फॉर्म थोड़ा ट्रिकी है, क्या ऐसे सिंप्लीफाई करके इजीली सॉल्व कर पाओगे? कौन सी स्टेप इंपॉर्टेंट है, चलो समझते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। करते हैं भाई साहब पहले वाले का तीसरा क्वेश्चन। ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं हम वैसे क्वेश्चन में। हमें से बोला गया पहले क्वेश्चन में कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। वो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों लिखी है वो बाद में बताऊंगा, जब करेंगे तब। ध्यान से देखो, तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें करना पड़ता है कुछ, लेकिन उससे पहले हम इक्वेशन को देखेंगे। अबे यार इक्वेशन तो बड़ी खतरनाक सी दे रखी है। क्या दे रखा है? 3x - 5 - 4 बराबर 0 है। और दूसरी इक्वेशन में क्या दिया है? 9x इक्वल्स टू, एक साइड 9x है बाकी सब दूसरी साइड है। 9x बराबर 2x + 7। अब क्या करें? अबे भाई साहब क्या बोला था मैंने, क्या इक्वेशन को तुम सिंप्लीफाई करना आता है? अगर तुम्हें इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना आता है तो ये क्वेश्चन तो बड़ा ही रद्दी सा हो जाएगा। क्या करो भाई साहब, जो ये वेरिएबल वाली चीज़ें इक्वल्स टू के एक साइड रख लो, बाकी चीज़ें दूसरी साइड भेज दो। तो क्या करते हैं, इसको यही करते हैं। तो पहली इक्वेशन में क्या है? 3x - 5 जो -4 था इक्वल्स टू के उस साइड आएंगे तो +4 बन जाएंगे ये भाई साहब। हाँ जी बिल्कुल भाई, सही बात है भाई साहब। हाँ, अब 9x में ध्यान से देखना, सेकंड इक्वेशन में ये जो 2y है प्लस का इक्वल्स टू के साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा? 9x - 2y बराबर 7 हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखो, अबे यार ये तो इक्वेशन बड़ी ही सिंप्लीफाई बन गई। अबे तो यही तो करना था, यही तो ट्रिक थी कि इक्वेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट दे दी तुम्हें घुमाने के लिए और बस सॉल्यूशन अपने आप आसान हो जाएगा। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अबे लेकिन जो इंसान पहली बार देख रहा है इस वीडियो को उसको तो पता ही नहीं है एलिमिनेशन मेथड क्या होती है। अरे मैं बैठा हूँ, मैं बैठा नहीं हूँ, खड़ा हूँ, समझाने के लिए खड़ा हूँ। ध्यान से देखो एलिमिनेशन मेथड क्या होती है। हम ना किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, धक्का मार देते हैं, लात मार के भगा देते हैं किसी भी एक वेरिएबल को। अब किसी एक वेरिएबल को हटाने के लिए क्या होना ज़रूरी है? उसके लिए दोनों इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट का इक्वल होना ज़रूरी है। कोफिशिएंट का इक्वल कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो x हो चाहे y हो। पहले x को चेक किया करो, नहीं मिलता तो फिर y पे भी चले जाते हैं। ज़रा ध्यान से देखो, क्या मैं 3 को कुछ मल्टीप्लाई करके 9 बना सकता हूँ? हाँ बना सकता हूँ। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो करते हैं भाई साहब, अगर मैं 3x में 3 मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा। अगर मुझे सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ मैं इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करते हैं ना पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई इक्वेशन पहला बाय 3। अरे हाँ ना बोल यार, पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3x इंटू 3 हो जाएगा 9x - 5y इंटू 3 हो जाएगा भाई साहब 15y बराबर 4 3 जा होता है 12। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन थर्ड। अब ज़रा मैं नोटिस करूँ, गौर फरमाऊँ कौन कौन सी इक्वेशन सेकंड और थर्ड पे। तो मुझे क्या मिल रहा है? 9x वेरिएबल सेम। अगर वेरिएबल सेम हो जाए तो हम कुछ कर सकते हैं। क्या करते हैं भाई साहब, सेकंड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन को माइनस कर दो। और हाँ, ये चीज़ कब हो सकती है ज़रा ध्यान से देखना, जो भी हमारा वेरिएबल सेम है, जो भी हमारे वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है, उसके अगर साइन सेम है, अगर दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों तब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर साइन सेम नहीं होता तो क्या होगा बताऊंगा, ज़रा ध्यान से देखना। वैसे मैंने तुम्हें सेकंड क्वेश्चन बता दिया, साइन अगर सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 9x - 2y बराबर 7। सेकंड में से थर्ड माइनस कर रहे हैं तो सेकंड लिख दो भाई साहब, थर्ड को बाद में लिखेंगे। 9x - 15y बराबर 12। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, क्या कर दो भाई साहब? सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये जो माइनस का साइन है सिर्फ 9x के साथ नहीं आएगा, पूरी इक्वेशन के साथ आएगा। किसके साथ? पूरी इक्वेशन के साथ। तो पूरी इक्वेशन के साथ लगा देंगे। अब जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये जो माइनस का साइन बाहर लगा है वो क्या करेगा? अंदर के जितने भी साइन है सबको उल्टा कर देगा। जो चीज़ प्लस की उसको माइनस का कर देगा, जो चीज़ माइनस की उसको प्लस कर देगा। तो ये 9x था प्लस का, एक जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का हो जाएगा। 15y माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ये जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा। 9x को मार देगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। ठीक है, माइनस का 2y और प्लस का 15y, देखो प्लस का साइन चेंज हो गया। सो प्लस माइनस होता है माइनस। 15 में से अगर मैं 2 माइनस करूँगा तो 13y मिलेगा, वो भी पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि ग्रेटर नंबर साइन है। बराबर का साइन लगाओ, प्लस माइनस यहाँ भी होगा माइनस। 12 में से 7 माइनस करोगे भाई साहब 5 मिलेगा। और कौन सा मिलेगा? ध्यान से देखो, 12 का साइन नेगेटिव है, मतलब बड़े नंबर का साइन नेगेटिव, इसलिए माइनस का साइन आएगा। सो y की वैल्यू कितनी रहेगी भाई साहब? 5 - 5/13। क्या चीज़? -5/13। तो y की वैल्यू तो आ गई। अब y की वैल्यू अगर आ गई है तो इसको क्यों ना पहली या दूसरी या तीसरी किसी भी इक्वेशन में धर दें।
मतलब रख दें। तो ध्यान से देखो, सब्स्टिट्यूट धर ने बोल दिया क्या यार, कुछ भी बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन, पहला इक्वेशन में रख देते हैं। तो पहली इक्वेशन में जब मैं रखूँगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब, 3x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू क्या है भाई साहब, वाई की वैल्यू है -5/13 -5/13 और क्या है बराबर में चल रहा है 4, तो चलने दो, ठीक है। सो 3x तो 3x रहेगा, बिल्कुल सही बात है। अब जब ध्यान से देखो, -5 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -5 से, तो क्या बन जाएगा भाई साहब, 5 इंटू 5 होता है 25, लेकिन यहाँ भी माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में 13 है तो 13 रहने दो, 4 इक्वल्स टू के साइड रहने दो। सो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 25/13। अब ये इसको इक्वल्स टू के साइड क्यों भेज दिया, ध्यान से देखो, ये वेरिएबल वाली चीज़ है और ये कांस्टेंट टर्म है, मतलब है फ्रैक्शन में लेकिन है तो कांस्टेंट ही ना। तो देखो कांस्टेंट से ऐड हो जाता है या सब्ट्रैक्ट हो जाता है आसानी से, मतलब होता ही है, इसलिए मैंने पहले ही उसको इक्वल्स टू के साइड भेज दिया, ठीक है। तो देखो वेरिएबल एक साइड हो गए, कांस्टेंट एक साइड हो गए। अब इनको जरा सॉल्व करो। सो 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, 13 और 1 का एलसीएम होगा 13, बिल्कुल सही बात है। अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर है और एलसीएम को इक्वल बनाना होता है। तो ये डिनोमिनेटर है 1 है, 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँगी 13 आ जाए। अगर 1 में 13 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 13 आ जाएगा, और जो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वही ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 4 में भी 13 मल्टीप्लाई करेंगे, सो 13 4 जा होता है 52, 13 में 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, ठीक भाई साहब। 13 में क्या मल्टीप्लाई करूँगी 13 आ जाए। अगर 13 में 1 मल्टीप्लाई करूँगा तो 13 आएगा, जो नीचे मल्टीप्लाई किया वही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस का साइन है, 25 इंटू 1 हो जाएगा भाई साहब 25। सो 3x बराबर 52 में से 25 माइनस करो, बेसिक है, आसान चीज़ है। 52 में से 25 माइनस कैसे करेंगे, पहले क्या करो, इसको सिर्फ 50 मानो, 50 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। 50 में से 25 माइनस करोगे तो 25 सीधे मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ 50 नहीं, यहाँ 52 था, तो 50 में से तो मैंने 25 माइनस कर लिया, मतलब 25 बचा। 25 में 2 और जोड़ दो, क्योंकि हमने 2 को नहीं मान रहे थे, 2 को हमने अलग छोड़ दिया था, तो 2 को ऐड करना पड़ेगा। सो 25 + 2 हो जाएगा भाई साहब 27/13। सो 3x था, सो x बराबर हो जाएगा 27/13 इंटू 3, मतलब 13 इंटू 3। ध्यान से देखो, ये जो 3 मल्टीप्लाई में था इक्वल टू के साइड आ गया तो डिवाइड में हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा होता है 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी भाई साहब 9/13। तो मतलब x की वैल्यू 9/13, y की वैल्यू -5/13 क्या होगा, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। एक बारी स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।